हमने कोड में एक h1 टैग लिखा और उस पे रेड बैकग्राउंड लगा दिया। अब हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है, पर हम चाहते हैं कि h1 टैग पूरी नहीं, सिर्फ आधी ब्राउज़र विंडो घेरे। तो क्या करें? सर, मेरी स्क्रीन का साइज है 1200 पिक्सल। उसका आधा हुआ 600 पिक्सल। तो H1 टैग पे 600 पिक्सल की मार्जिन राइट लगा देंगे। ऐसा करने पर ब्राउज़र को राइट में 600 पिक्सल का खाली स्पेस छोड़ना पड़ेगा, यानी हेडिंग घट के रह जाएगी 600 पिक्सल की। या फिर एक तरीका और है, हम मार्जिन ना देकर सीधा विड्थ ही 600 पिक्सल दे दें। दिमाग तो अच्छा लगाया, पर तुम्हारी स्क्रीन ही तो 1200 पिक्सल की है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि सभी स्क्रीन 1200 पिक्सल की हों। और कभी ये भी हो सकता है कि तुमने ब्राउज़र फुल स्क्रीन में ना खोल रखा हो, यानी तुम्हारी ब्राउज़र विंडो भी 1200 पिक्सल से छोटी हो। हम चाहते हैं कि ब्राउज़र विंडो का साइज़ कुछ भी हो, हेडिंग हमेशा विंडो की आधी जगह ही घेरे। सर, वो कैसे करेंगे? CSS की दुनिया में 1 इंच में 96 पिक्सल होते हैं। इस हिसाब से 600 पिक्सल का मतलब हुआ 6.25 इंच। यानी आपकी ब्राउज़र विंडो चाहे 5 इंच की हो या 10 इंच की, हेडिंग तो 6.25 इंच की ही दिखेगी। पर हम चाहते हैं कि हेडिंग का साइज़ फिक्स ना होकर ब्राउज़र विंडो के साइज़ के हिसाब से चेंज हो। उसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी साइज़ की ऐसी यूनिट जो पिक्सल की तरह फिक्स्ड नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल हो। ऐसी एक यूनिट है परसेंट। हम H1 टैग को 600 पिक्सल विड्थ की जगह 50% विड्थ दे देंगे। देखो, अब हेडिंग आधी जगह ले रही है। ऐसे ही अगर हम यहाँ 50% की जगह 25% लिख दें तो हमारी हेडिंग 1/4 जगह लेगी। यहाँ हम परसेंट की जगह एक और यूनिट यूज़ कर सकते हैं, वो है व्यू पोर्ट विड्थ, या शॉर्ट में बोले तो VW। सर, ये व्यू पॉइंट क्या होता है? व्यू पोर्ट कहते हैं ब्राउज़र विंडो के इस वाले हिस्से को, यानी उतना हिस्सा जितने हिस्से में वेबसाइट ओपन होती है। विड्थ:50 VW लिखने का मतलब है व्यू पोर्ट की 50% विड्थ। देखो, अब हमारी हेडिंग आधी जगह ले रही है। सर, जो काम 50 VW कर रहा है वही काम 50% भी कर रहा था। फिर परसेंट और VW में फ़र्क क्या हुआ? 50 VW का मतलब है व्यू पोर्ट की चौड़ाई का 50%। वहीं 50% का मतलब है पेरेंट एलिमेंट की चौड़ाई का 50%। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने हेडिंग को डाल दिया एक डिव में और डिव पे लगा दिया बैकग्राउंड ग्रीन, पैडिंग 10 पिक्सल और विड्थ 400 पिक्सल। देखो, डिव अब 400 पिक्सल का दिख रहा है, पर हेडिंग पे हमने लगाई हुई है विड्थ 50 VW, इसलिए हेडिंग तो अभी भी आधी विंडो घेर रही है, भले ही ऐसा करने के चक्कर में वो डिव से ओवरफ्लो हो जा रही हो। पर चलो अब VW की जगह परसेंट यूज़ करके देखते हैं। परसेंट यूज़ करने पर हेडिंग व्यू पोर्ट की 50% जगह नहीं बल्कि डिव की 50% जगह ले रही है। एक बार फिर से दोहराते हैं, 50 VW यानी व्यू पोर्ट की विड्थ का आधा और 50% यानी पेरेंट एलिमेंट की विड्थ का आधा। चलो अब हाइट की बात करते हैं। मान लो हम हेडिंग को आधे व्यू पोर्ट के बराबर हाइट देना चाहते हैं, तो हमने हेडिंग पे लगा दी हाइट 50 VH। VH की फुल फॉर्म है व्यू पोर्ट हाइट। देखो, अब हेडिंग व्यू पोर्ट की आधी हाइट ले रही है। हम पढ़ चुके हैं कि ब्लॉक एलिमेंट्स विड्थ भले ही पूरी लेते हों, पर हाइट तो कंटेंट के हिसाब से ही लेते हैं। इस ग्रीन डिव का कंटेंट है ये रेड हेडिंग, इसलिए जब हेडिंग की हाइट बढ़ी तो डिव की हाइट भी बढ़ गई। पर अगर हम हेडिंग को 50 VH की जगह 50% हाइट दे दें तब बड़ा कन्फ्यूज़न है। हेडिंग कह रही है मैं डिव की आधी हाइट लूँगी और डिव कह रहा है मैं बस उतनी हाइट लूँगा जितने में हेडिंग कवर हो जाए। यानी हेडिंग की हाइट डिव की हाइट के भरोसे बैठी है और उधर डिव की हाइट हेडिंग की हाइट के भरोसे। पर सवाल है कि पहले मुर्गी आएगी या अंडा?
ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए परसेंट में हाइट तभी दो जब पेरेंट को भी कोई हाइट दे रखी हो, यानी वो चाइल्ड के भरोसे ना बैठा हो। चलो डिव पे कुछ हाइट लगा देते हैं। अब मुर्गी और अंडे वाली प्रॉब्लम खत्म। अब पहले डिव हाइट ले रहा है 300 पिक्सल की और फिर उसका आधा स्पेस ले रही है हमारी हेडिंग। उम्मीद है समझ आ गया होगा कि परसेंट, VW और VH कैसे काम करते हैं।